Hello my dear students, how are you? First of all, good morning to all of you. और आज के सेशन में हम लोग एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा लिटरेचर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि हर एक चैप्टर ही आपको मज़ेदार लगेगा। बशर्ते डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। आपको आप में इंटरेस्ट जनरेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर आप में इंटरेस्ट जनरेट किया जा रहा है टीचर के द्वारा तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अगर टीचर का एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहेगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और चाह के भी जो है आप उस टॉपिक को अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा। चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस, जैसा कि लिखा हुआ वॉइस, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वॉइस का मीनिंग क्या है? हालांकि एक तो मीनिंग है कि आवाज़, बात भी सही है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो मैं आपको 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ और मैंने अनुभव किया है टीचिंग करियर में, अगर आपका वॉइस सही नहीं है तो आप क्लियरली बोल नहीं सकते हो, एक अमूमन जो बात है। दूसरी बात, उसी तरह से अगर इंग्लिश ग्रामर में आपका इस चैप्टर पे कमांड नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो एक सिंपल सा बोर्ड पे वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बशर्ते कोई बोर्ड मायने नहीं रखता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी समझ रहे हो, डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे कि आपको कंसेप्ट क्या मिल रहा है। चलिए आपका टाइम लिए बगैर सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं। वॉइस को समझना हो तो हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, मतलब वर्ब अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता हो, तो उसे कहा जाता है वो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। दोज वर्ब्स हैविंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे होंगे क्योंकि स्टैंड माइक नहीं है, मैं खुद ही इसको पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग, बस मैं इतना आपसे प्रॉमिस मैं करता नहीं, करके दिखाता हूँ कि प्रॉमिस को एक्शन के फॉर्म में ला के दिखाता हूँ। अगर आप 10 मिनट टाइम अगर निकाल लिए इस वीडियो को वॉच करने के लिए, 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको सब दिन के लिए वॉइस का जो डर सताता था कभी, वो डर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे टीचर वादा करते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले, रहने दीजिए, खैर देखते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है? वैसा वर्ब जिनका मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जा सकता है ही नहीं बल्कि कहा जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ चुके हैं। जैसे कि अगर बोला जाए आई रीड अ बुक, तो जनरली हम लोग बहुत सारे सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब की हेल्प से यूज़ करते हैं। अगर बोला जाता है कि आई रीड अ बुक, तो मीनिंग इसका क्या हो गया? आई रीड अ बुक, तो व्हाट, रीड व्हाट, रीड में व्हाट लगा दीजिए, आंसर क्या है? अ बुक। तो क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो वर्ब में कुछ नहीं करना, व्हाट लगा दीजिए, हुम लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट का पता आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई टॉक्ड हिम, राइट, मैंने उनसे बात की। इसमें अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो आई टॉक्ड हिम, मैंने लगा दिया टॉक्ड टू हुम, किन से बात किया? उनसे बात की। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो व्हाट लगाइए वर्ब के साथ, हुम लगाइए वर्ब के साथ, जो रिप्लाई मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसा भी नहीं सोचना, बनता है, कब बनता है, उसके लिए कुछ खास कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कट लगा हुआ है, कट मार्क आप देख रहे हो, मतलब अकर्मक क्रियाएं इनको बोली जाती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो इस स्थिति में पैसिव वॉइस बनेगा। हाँ, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। आई नहीं है, सॉरी, ही लाफ्ड एट मी, एक्टिव वॉइस में है ये। आई वॉज लाफ्ड बाय मी,
सॉरी मी नहीं होगा, सॉरी यहाँ मी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई वॉज लाफ्ड बाय हिम होगा। तो ये मिस्टेक हो गया, आप इसको जो है ना सुधार कर लें। आई वॉज लाफ्ड बाय मी नहीं, बल्कि क्या होगा, आई वॉज लाफ्ड बाय हिम होगा, क्योंकि ये मी ऑब्जेक्टिव केस में इधर आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में, और इधर ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, उधर जाके क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो इसमें मेनली हम लोग को वर्ब पर ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं एट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया गया है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये मी जो है, लाफ्ट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए क्लियर है। और ये मी की जगह आप हिम कर लेंगे, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कर क्यों लीजिएगा, मैं कर ही क्यों नहीं दूँ, मैं कर ही देता हूँ, राइट। मी की जगह जो है, चूँकि बार बार ये आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत हो, और ये दिक्कत मुझे पसंद नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक इज़ मिस्टेक। इसलिए ये ही लाफ्ड एट मी जो है, आई वॉज लाफ्ड बाय हिम होगा, और यहाँ मी नहीं होगा, राइट। ओके, ऑल राइट, मैंने इसको सही कर दिया, खुशी की बात। अरे भाई मेरे, इंजॉय से पढ़िए, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, राइट ना। ये ज़िंदगी जो है कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप इंजॉय करते रहिए और मज़े से पढ़िए। मज़े से पढ़िएगा मज़ा आएगा, मज़े से नहीं पढ़िएगा मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। चलिए, टाइम इज़ प्रीशियस, राइट नो। अब देखता हूँ, बहुत सारे लोग प्रीशियस बोल देते हैं, प्रीशियस बोला जाता है, करेक्ट फोनेटिक्स होता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे, आप ASDF इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए। चलिए बात करता हूँ। तो आपने देख लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब का भी बनता है, क्या बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पेसिव वॉइस बनता है। कब बनता है, जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो बनता है, राइट। जितना भी आप देख रहे हैं ABCDEFG करके जो है पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स हैं एक्टिव वॉइस के लिए, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं। चलिए पॉइंट C क्लियर कट करते हैं। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बदलने पर टेंस में कोई चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव वॉइस अगर पेसिव वॉइस में बदलेगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखिए एक्टिव से, एक्टिव का जो मीनिंग होगा और पेसिव का जो मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो भाई मेरे, अगर टेंसे आप बदल दिए तो बताइए, तो अगर टेंस आप बदल दिए तो फिर क्या होगा, मीनिंग तो बदल गया ना। यहाँ लिखा हुआ ही लाफ्ड एट मी, ये बात घटना घट रही है पास्ट की, और मैं बोल देता हूँ ही लाफ्स एट मी, फिर बदल जाएगा पेसिव। इसका कहने का मतलब है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कीजिएगा तो मीनिंग का उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और मीनिंग का उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिर तो गलत हो गया, क्योंकि एक्टिव से पेसिव में मीनिंग का चेंजिंग नहीं होता है। इज़ दैट ओके? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। चलिए बात करते हैं अब पॉइंट नंबर D का। पेसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप अगर बेसिक पढ़े होंगे वर्ब का तो आपको पता होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब सिंपली जान लीजिए, जिस वर्ब का V2 बनता है, V3 बनता है, ये V4 V5 वगैरह ये सब ये सब क्या है? मेन वर्ब। एक लाइन में पहचान बना दिया, बता दिया आपको, मेन वर्ब का V2 V3 बनेगा, जिस वर्ब का वो मेन वर्ब होता है, राइट। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबों को हम अपने दिलो दिमाग से ज़्यादा चाहते हैं। देखिए मेरी चाहत तो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन में नज़र आ रही होगी, भले मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम इस अंदाज से बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपको मैं देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। चलिए इस रिकॉर्डेड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर E में एक्टिव का सब्जेक्ट पेसिव में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्या बोल दिया ये? इनका कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा, पेसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट का रोल अदा करने लगेगा, है ना भाई अजूबा। और इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट का रोल अदा करने लगेगा। लेकिन भाई एक बात याद रखिएगा, अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, आप मेरे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप
सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। पॉइंट नंबर आप समझते हैं, एक्टिव वॉइस को एक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। ये बहुत ही शानदार बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्ब जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में सब कुछ को संभाल लेता है। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डेमो बता रहा हूँ कि अगर वर्ब आपकी अच्छी है, टेंस अच्छी होगी, टेंस अच्छी है, वॉइस अच्छी होगी, वॉइस अच्छी है तो मिला जुला रूप नरेशन अच्छी होगी, वर्ब अगर अच्छी है तो वर्बल नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। चलिए, और वर्ब करने वाला जो होता है, वर्ब एक्शन करने वाला जो होता है उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में आता कौन है? नाउन पर नाउन आता है, और नाउन पर नाउन कहाँ आता है? तो ऑब्जेक्ट में भी आता है, और सारा खेल क्रियाक्रम वर्ब का ही किया हुआ है। इसलिए तो कहा जाता है द एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज़ नोन एज वर्ब। नो एक्शन नो लाइफ। एक्शन ख़त्म, लाइफ ख़त्म, इसलिए वर्ब ख़त्म, लाइफ ख़त्म। इंग्लिश ग्रामर का लाइफ ख़त्म, लैंग्वेज का लाइफ ख़त्म। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं। और पेसिव वॉइस को पेसिव वर्ब भी कहा जाता है। माइंड में नोट कर लीजिए, रटना नहीं है मेरे भाई। क्यों एक्टिव वर्ब कहा जाता है? क्योंकि जब एक्टिव वॉइस की आप बात करिएगा तो वर्ब एक्शन में होता है, राइट। और जब पेसिव वॉइस की बात करिएगा तो वर्ब जो है वो एक्शन में नहीं होता है, वो क्या होता है? इनर्ट आ जाता है। मतलब एकदम उसमें वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं रहकर रिसीवर ऑफ एक्शन बन जाता है, इसलिए उसको पेसिव वॉइस कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जब पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो, जब पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो तो उसको बाय के बाद नहीं लिखा जाता है। मतलब पेसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो, मतलब अंडरस्टूड हो, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है, द पुलिस अरेस्टेड द रोबर्स, राइट। तो भाई पुलिस रोबर्स को, लुटेरा को, डकैत को अरेस्ट कर लिया। अगर बनाते हैं तो रोबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट तो पुलिस के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए आप बाय पुलिस नहीं कहिएगा, बाय द पुलिस नहीं कहिएगा। उसी तरह से कहा जाएगा दैट हाउस वाज लूटेड बाय रोबर्स। कोई ज़रूरत नहीं कहने का मेरे भाई, क्योंकि भाई लूटने का काम तो है ही रोबर्स का, राइट। इसलिए बाय रोबर्स मत लिखिएगा, बाय पीपल भी मत लिखिएगा, राइट। समवन, बाय समवन भी मत लिखिएगा, एट्सेट्रा। इस तरह से अंडरस्टूड रहेगा तो मत लिखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी में। फिर लंबा हो जाएगा ना, चलते हैं टॉपिक पे, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो चूँकि आपका टाइम मेरे लिए मनी है, आपके लिए मनी है। चलिए टॉपिक पे चलता हूँ। अब देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चार्ट है, VVI चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। टेंस, एक्टिव वर्ब, पेसिव वर्ब, ये चीज़ देख रहा हूँ। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सीधा याद रखिएगा, V1 V5 अगर है सीधा बोलिएगा एक्टिव वर्ब है। डू डज आया तो बोल दीजिएगा एक्टिव वर्ब की बात हो रही है। अगर इज RM V3 देख लिया तो सीधा बोलिएगा पेसिव वर्ब की बात हो रही है। चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल लेके चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, इंतजार करते रहिए। सिंपल पास्ट का बात होगा, सीधा देखिएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड आ गया तो सीधा जान लीजिएगा क्या है, वो सिंपल पास्ट है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम्पल लेंगे। वाज वर्ब प्लस V3 पेसिव, देखिएगा सीधा समझिएगा पेसिव फॉर्म है किसका? सिंपल पास्ट का। सिंपल फ्यूचर को अगर पहचानना हो तो सेल, आप कहिएगा कि हमारे सर जी को स्पीड हो गया। भाई स्पीड नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। सिंपल फ्यूचर की अगर बात करिएगा तो सेल विल प्लस V1 अगर है कहीं तो बोलिएगा सिंपल फ्यूचर। स्ट्रक्चर से पहचानने की कोशिश कीजिए, और अगर सेल विल प्लस V3 उसका है स्ट्रक्चर तो वो उसका पेसिव स्ट्रक्चर हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है तो इज RM प्लस V4, और पेसिव में इज RM प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। आपको ये चार्ट लग रहा होगा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक ऐसा ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाया जाएगा कि आपको 1 सेकेंड चुटकी भर में ये याद हो जाएगा, राइट। एक चीज़ गौर करिए तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस V4 है, राइट है। और इधर भी देखिए वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3, तो वाज वर्ब इधर भी, वाज वर्ब इधर भी, राइट। क्या टेंस में चेंजिंग हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे भाई। V4 इधर भी, बीइंग V4 में इधर भी, क्या टेंस में चेंजिंग हुआ? नहीं। मैंने बोला ना टेंस में चेंजिंग नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखिए सेल विल प्लस B प्लस V4 होता है। मैं खाली छोड़ दिया हूँ पेसिव बनाने के लिए आप लोगों के लिए। सोचिएगा क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बतलाइएगा मुझे कि इसका पेसिव बनता है या नहीं बनता, राइट।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव फॉर्म हैज़ हैव प्लस V3 होता है, पैसिव हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 होता है। एक बात और गौर करिए, आप ये गौर करिए कि इधर हैज़ हैव V3 है, उधर भी देखिए हैज़ हैव प्लस V3 है, एक्स्ट्रा में क्या आ गया, बीन आ गया है। तो भाई मेरे एक्टिव पैसिव में एक बात याद रखिए, जो एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचिए, एक्स्ट्रा में आ क्या रहा है, राइट। टेंस याद है आपको, बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसके बारे में सोचिए और मैं बताऊंगा। बाकी एक्स्ट्रा में आप देख रहे हैं बी आ रहा है, राइट। वर्ब 3 तो हमेशा होता ही है वर्ब का थर्ड फॉर पास्ट में, तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दो बात कंसेप्ट आप माइंड में रखते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पैसिव में V3 आएगा ही हमेशा। उसके बाद टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर पैसिव में भी आएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाएंगे उन्हें याद रखने की ज़रूरत है अगर आप समझना चाहते हैं तो। आइए, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 है, तो इधर हैड प्लस बीन प्लस V3। देखिए हैड प्लस V3 इधर भी है, हैड प्लस V3 इधर भी है, बीच में बीन आ गया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो गया, बीन हो गया। फ्यूचर परफेक्ट सेल विल प्लस हैव प्लस V3 है, इधर भी देख लीजिए सेल विल प्लस हैव प्लस V3 वो है ही, जो इधर है वो इधर है ही, एक्स्ट्रा में क्या आ गया, बीन आ गया, राइट। चलिए, और आई थिंक आप बहुत ही शानदार एंजॉय आपने किया होगा इस वीडियो को, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्या किया, आपने टाइम दिया समझने के लिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो होगा एक्टिव वॉइस का, राइट, और पैसिव वॉइस का जो पार्ट 2 होगा उसके बारे में देखेंगे। एक चीज़ गौर कर रहे हैं आप, एक्टिव वॉइस का जो नोटेबल पॉइंट है वो सब मैंने ये बता दिया, और यहाँ भाई पैसिव कहीं न कहीं छूट गया है। बड़ा डिजाइन में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस तो यहाँ है ही नहीं, राइट। चलिए, पैसिव वॉइस जो है कहने का मतलब ये है, एक्टिव वॉइस को अगर हम समझ लिए तो पैसिव वॉइस क्या होगा समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसको हेडलाइन के फॉर्म में लिखा है, बोल्ड लेटर से उसको दिखाया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस मतलब टेंस आपको मालूम है, इसलिए मैं पैसिव यहाँ दिया ही नहीं, क्योंकि आप टेंस सीख चुके हैं, समझिए आपका वॉइस ख़त्म है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जो कि मैंने समझा दिया हूँ। इस वीडियो को फिर से देखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस, टेक केयर योर हेल्थ एंड टेक केयर स्टडी, बाय बाय।